जबरदस्त इस वक्त हलचल है, जिससे पूछिए मिलिए वो सबसे पहला सवाल यही पहुंचता है कि सीएम कौन बन रहा है। तो दिल्ली बीजेपी के खेमे में सीएम की रेस को लेकर बड़ी हलचल है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं संभावनाएं क्या कह रही हैं। कौन बन सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री? आला कमान किसके नाम पर कर रहा है चर्चा? दिल्ली के लिए कैसा सीएम चाहती है बीजेपी? अभी तक सीएम की रेस में किसका नाम आगे है? बीजेपी में सीएम के लिए मंथन हुआ तेज। दिल्ली में केजरीवाल को हराकर बीजेपी ने सबको चौंकाया है। दिल्ली विधानसभा नतीजे को आए 2 दिन हो गए और अब इंतजार हो रहा है आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी तक जो नाम सीएम की रेस में चल रहे हैं, पहले वो आपको बता देते हैं। रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाने के लिए भी जानी जाती है। अब सवाल यह है कि क्या इन 6 नामों में से कोई एक दिल्ली का सीएम बन सकता है? सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इन 6 नामों से किसी एक नाम पर मुहर लगा सकती है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि क्यों दिल्ली के सीएम के लिए ये 6 नाम चर्चा में आए हैं। खबर ये भी है कि बीजेपी किसी महिला को भी सीएम बना सकती है। तो इसमें एक नाम आया है और वो है रेखा गुप्ता का। आखिर कौन है रेखा गुप्ता, आइए जानते हैं। सबसे पहले रेखा गुप्ता की खासियत जानिए। रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी है। दिल्ली नगर निगम में 3 बार की पार्षद है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष थी। 2023 का मेयर चुनाव लड़ी, लेकिन आपकी शैली ओबराय से हार गई। बचपन में ही रेखा गुप्ता आरएसएस से जुड़ चुकी थी। लेकिन जो रेखा गुप्ता की खामी है वो भी आपको बता देते हैं। पहली बार विधायक बनी है। एमसीडी के अलावा सरकार का प्रशासनिक अनुभव नहीं है। सीएम बनने के इच्छुक पार्टी में इतने सारे सीनियर लोग हैं, इतना टैलेंट है, पार्टी जिस पे हाथ रखेगी वो काम होगा और हम अपने पार्टी के नेतृत्व में पूरा विश्वास रखते हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली के सीएम के तौर पर एक महिला को बिठाकर बीजेपी पूरे देश में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि इसके किसी भी राज्य में अभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। दिल्ली के सीएम के लिए प्रवेश वर्मा का नाम भी आगे चल रहा है। प्रवेश वर्मा की खासियत बताएं तो 2 बार के विधायक हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। राजनीति विरासत में मिली है। दिल्ली के पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। इनके चाचा आजाद सिंह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को चुनाव में हराकर चर्चा में आए हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा के रास्ते में जो बातें रोड़ा बन सकती हैं, वो ये है। दिल्ली में सिर्फ 6% जाट है। कई बार विवादों में रहे हैं। ध्रुवीकरण का चेहरा है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, उसमें हमारे लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विधायक दल तय करेगा। दिल्ली के सीएम के लिए तीसरा नाम मुस्तफाबाद से विधायक बने मोहन सिंह बिष्ट का भी चल रहा है। आपको मोहन सिंह बिष्ट की खासियत बताते हैं। पहाड़ी राजपूत हैं, 6 बार के विधायक हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। छात्र जीवन में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। 1998 से 2015 तक लगातार 4 बार करावल नगर के विधायक बने। 2020 में फिर करावल नगर और इस बार मुस्तफाबाद से विधायक बने। लेकिन जो इनके रास्ते में रोड़ा बन सकता है वो है मोहन सिंह बिष्ट की उम्र ज्यादा है, बहुत ज्यादा करिश्माई नेता नहीं है, अपने इलाके से बाहर पहचान नहीं है। मुख्यमंत्री के नामों में चर्चा चल रही है। आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, साधारण सा इसी प्रकार जो 25 साल के बाद भी अपनी सीट को छोड़ करके दूसरी सीट पर लड़ सकता है। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता का नाम भी दिल्ली के सीएम की रेस में चल रहा है, क्योंकि वैश्य समाज से आने वाले विजेंद्र गुप्ता लगातार 3 बार के विधायक हैं। 2 बार दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 3 बार दिल्ली नगर निगम के पार्षद रह चुके हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन जो बातें विजेंद्र गुप्ता को सीएम बनने से रोक सकती हैं, वो है बहुत ज्यादा करिश्माई नेता नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं की। 2013 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ चुनाव हार गए थे। मंत्री की रेस में विजेंद्र गुप्ता है। भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक इसके लिए उपयुक्त है। इसके अलावा सतीश उपाध्याय का नाम भी दिल्ली के सीएम की रेस में है, क्योंकि सतीश उपाध्याय एक ब्राह्मण चेहरा होने के साथ 1 बार के विधायक, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सह प्रभारी हैं।
1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए। 2012 के नगर निगम चुनाव में पार्षद बने। 9 जुलाई 2014 से 20 जुलाई 2016 तक दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन जो बातें उन्हें सीएम बनने से रोक सकती हैं, वो है पहली बार विधायक बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं की। आपका भी नाम है जो अभी सीएम रेस में चल रहा है। मुझे लगता है कि इस समय लोगों के फूलों की बरसात को आप देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप जिन विषयों पर हमारा कोई मतलब नहीं हो, उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। और छठा नाम जो बीजेपी की तरफ से दिल्ली के सीएम के तौर पर चल रहा है, वो है पंजाबी चेहरा यानी आशीष सूद। पहली बार विधायक बने हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव रहे, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पार्षद और नेता सदन रह चुके हैं, गोवा में बीजेपी के प्रभारी हैं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सह प्रभारी हैं। लेकिन जो बातें उनके सीएम बनने में रोड़ा बन सकती हैं, वो है पहली बार विधायक बने हैं। एमसीडी के अलावा सरकार का प्रशासनिक अनुभव नहीं है, पार्टी के अंदर खेमेबाजी का शिकार है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इन्हीं 6 नामों में से किसी एक को सीएम बनाएगी या फिर उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह नए नाम का ऐलान करके चौंकाएगी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद ही इस पर तस्वीर साफ हो सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि 15 फरवरी से पहले दिल्ली में नई सरकार के गठन की संभावना नहीं है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।